निरजायतः कर्पूरिगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभा विष्णु स्वामी सुमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहगा कर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीवेङ्कटेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। देवता बालकृष्णस्य चतुर्वर्गप्रदायक शिरो मे बालकृष्णस्य पातु नित्यं मम श्रुतिः। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। पूज्य सद्गुरुदेव श्री श्री जी बाबा महाराज की जय। जय श्री राधे। उपस्थित प्रभुपद प्रेमानुरागी जन, परम आराध्य लाडले लाल भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की सहज प्राप्त अनुकंपा से श्री गिरिराज जी की गोदी में बैठ करके भागवत भगवान की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज पावन ज्ञान यज्ञ का सप्तम दिवस है। षष्ठ दिवस में जरासंध का आक्रमण, कालियन की मोक्ष और मुचकुंद के लिए दर्शन, द्वारका में पधारना, दाऊ जी का विवाह, रुक्मणी विवाह, 16,108 विवाह, नृग नाम के राजा का कल्याण,
पौंड्रक का वध, उषा अनिरुद्ध चरित्र, भगवान के द्वारा जरासंध का वध कराया गया, राजसूय यज्ञ, शिशुपाल का वध, द्विविध दंतवक्र, सबका कल्याण, सुदामा चरित्र तक हम लोगों ने कथा सुनी। सुदामा चरित्र से हम लोगों को सीखना चाहिए, चाहे कितनी भी अनुकूलता रहे अथवा प्रतिकूलता हो जाए, भगवान के चरणों में भाव हमारा पूर्ण रहना चाहिए। ये नहीं कि धन संपत्ति होगी तब हम भगवान की पूजा करेंगे, जब तक हमारे पास संपत्ति नहीं हो जाती तब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, नहीं। यहीं जतिपुरा में एक कुम्हार महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री गोसाई जी का शिष्य था, बहुत गरीब आदमी। 56 दीवला आप जानते हैं ना, जो दिवाली पे आप लोग दीपक जलाते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे दीवले, भगवान के आगे दीवला रख देता और उबले हुए छोले, 2 छोले रख के कहता महाराज ये रसमलाई है, ये राजभोग है, ये लड्डू है, ये मोहनथाल है, ये फलाना भोग है, ये फलाना भोग है। 56 भोगों के नाम लेकर के भगवान के आगे रोज चना भोग रखता था। चुगलखोरों को चुगली करने का मौका चाहिए, कब का मौका मिले, किसकी चुगली करें, कब करें। गोसाई जी से जाकर के कहा, बोले महाराज ये आपका जो भक्त है दुनिया को धोखा देती है, ये भगवान को धोखा दे रहा है। कैसे? रखता है चना और कहता है ये राजभोग है, ये लड्डू है, ये मोहनथाल है, भगवान से ही झूठ बोलता है। चलो हम चलेंगे, हम चल करके देखेंगे। गोसाई जी पधारे, वो भोग रख करके चुकाई था, पर्दा लगा दिए, बाहर भोग आने के कीर्तन बोल रहा था। गोसाई जी आए, साष्टांग प्रणाम करी, अरे गुरुदेव हमारे घर पधारे, बड़ी कृपा। कैसे आना हुआ? बोले बस ऐसे ही जा रहे थे आगे। क्या सेवा चल रही है? बोले ठाकुर जी को राजभोग आए हैं। कितनी देर में दर्शन खोलेंगे? बस थोड़ी देर में। दर्शन तुम मत खोलना, हम खोलेंगे, जैसी आपकी इच्छा, जैसी गुरु की आज्ञा। चुगलखोर खुश हो रहा है, अब दर्शन खुलेंगे और देखना चना निकलेंगे। जैसे ही गोसाई जी ने टीरा हटाया, 56 भोग ठाकुर जी के आगे प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा नहीं है कि धनवान व्यक्ति ही भगवान का भजन करेंगे, नहीं, भाव वाला। सभी भाव से मिलते हैं जग की वस्तु तमाम, बिना भाव के से मिले राधा जी के श्याम। आगे कथा कहने लगे सुखदेव जी। श्री कृष्ण कन्हैया ने निर्णय किया कि तीर्थों का महत्व बढ़ाना चाहिए। कुरुक्षेत्र जाने का मौका आया, सूर्य ग्रहण के पर्व पर कुरुक्षेत्र स्नान करने का बहुत महत्व है। भगवान ने द्वारका में घोषणा कर दी कि जिनको तीर्थ यात्रा करने चलना है तैयार हो जाएं। 16,108 पत्नियां, देवकी जी, वसुदेव जी, दाऊ भैया, भाभी जी, कृष्ण कन्हैया सब के सब अपने परकर के सहित कुरुक्षेत्र में पधारे। प्राचीन नाम है इसका धर्मक्षेत्र। यहाँ परशुराम भगवान ने तप किया है। गीता की उत्पत्ति भी यही हुई है। कुरुक्षेत्र, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ करते रहो। कुरु माने करो। थाली नहीं बैठना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, बिना फल की इच्छा किए हुए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जितने भी धार्मिक लोग थे संसार में, सबके सब वहां पर आए। ब्रज में मालूम पड़ा कि कन्हैया आ रहे हैं कुरुक्षेत्र। द्वारका तो दूर है, चलो कुरुक्षेत्र चलें, श्री ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। पांचों पांडव, कुंती जी, द्रौपदी जी भी आ गए हैं। तीर्थ यात्रा भी होगी, साथ में रिश्तेदारों से मिलना भी हो जाएगा। ब्याह शादी में इतना आनंद नहीं आता जितना आनंद भागवत कथा में आता है कि 7 दिन सब लोग खूब
एक दूसरे से आराम से मिल लेते हैं। जिनसे जान पहचान नहीं उनसे हो जाती है, और तो और जानते हैं कि हाँ कोई रिश्तेदारी है, लेकिन क्या रिश्तेदारी है ये नहीं जानते। ये कथाओं में आने से आपस में संपर्क होता है, मिलना होता है। जितने भी लोग कुरुक्षेत्र आए हैं उनका लक्ष्य है स्नान, दान, पुण्य, सदकर्म करना, पुण्य कमाना। लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम बड़ा विलक्षण है। ना उन्हें किसी दान से मतलब, ना पुण्य से मतलब, ना वो सूर्य ग्रहण जानते हैं, ना कुरुक्षेत्र से कोई महत्वता रखते हैं। उनके मन में तो एक ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारा कन्हैया आ रहा है, हमारे लालन आ रहे हैं, हम तो अपने ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। भगवान दौड़ करके गए, लपक करके मैया ने गोदी में ले लियो। दोनों मैया, एक मैया बेटा मिलकर के आंसू झर पड़े दोनों को। अरे मैया तेने मुंह कहीं निगरो तो नहीं समझ लियो। ओरी मैया जो तू सवेरे उठ करके मेरे लिए माखन खवाती ना, वाई माखन की ताकत है मैंने कंस मारो, जरासंध भगायो, द्वारका बसाई, 16,108 विवाह किए। जितनी भी लीला ठाकुर जी ने की है सबका श्रेय श्री यशोदा मैया के लिए दे दिया। बोले जो कुछ भी हुआ वो आपकी कृपा से हुआ। ये कॉपी भेजिए, आप लोग अपने एड्रेस फोन नंबर दे देंगे तो आगे होने वाले प्रोग्रामों की सूचना आप लोगों को आती रहेगी। अरे मैया चाहे मैं दूर रहूं या पास रहूं, कभी वो अपने हृदय से मत निकाल दिए, कभी मेरे लिए निगुरा मत समझ लेना। निगुरा उसे कहते हैं जो कभी किसी के किए गए का एहसान नहीं मानता, वह सबसे खराब प्रकार का प्राणी होता है। हमारे साथ कोई छोटा सा भी भलाई का काम कर दे, बार बार याद करो, लोगों को बताओ फलाना आदमी बहुत भला है। और हमारे द्वारा किसी के प्रति कितना भी बड़ा काम हो जाए, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए कि हमने कोई भला काम किया। कबीरा निगुरा ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पे लख पापी का भार। मैया से मिले, बाबा से मिले, ग्वाल वालों से मिले, गोपियों के बीच में आ गए ठाकुर जी, चारों तरफ से घेर करके बैठ गई। कब आए हो, कब जाओगे, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं। गोपियां बात ही नहीं कर रही ठाकुर जी से, बस टकटकी लगा करके देख रही हैं। बातें तो दुनिया से दुनिया भर की कभी भी हो सकती हैं, लेकिन दर्शन नहीं मिलेगा। जितना हो सके दर्शन का लाभ लेगा। श्री ठाकुर जी का दर्शन करते करते अगर पलक भी झपक जाता तो पलक बनाने वाले ब्रह्मा को कोसने लगती, अरे ब्रह्मा तुमने हमारी आंखों पर ये पलक क्यों बनाए। एक पलक गिर जाता है तो लगता है यूं बीत गए। गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टम् यत्प्रेक्षणे दिशसपक्ष्म कृतं शपन्ति दर्गभी हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास् तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्। गोपियों को देख करके लगता है कि ये जीवित नहीं है, ये तो मूर्ति हो गई, ये तो कोई लकड़ी की, पाषाण की अथवा कोई धातु की मूर्ति जैसी दिखाई दे रही हैं। पलक भी नहीं झपक रही हैं गोपियां। दर्शन जब करें तो ठाकुर जी के ऐसे ही करने चाहिए, भावना से जम जाएं। बिहारी जी में, राधा रमन जी में, राधा वल्लभ जी में, द्वारकाधीश में, श्रीनाथ जी में, दाऊ जी में, गोविंद देव जी में क्या अंतर है, ये वैष्णवों को मालूम होना चाहिए। वैसे आजकल वैष्णव संप्रदायवाद से अलग होते जा रहे हैं, बाकी जो श्री वैष्णव हो उन्हें मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ दिव्य देश हैं और कहाँ कहाँ हमारे मंदिर हैं। जिस मंदिर में सोने का खंबा होता है उसे दिव्य देश कहते हैं।
हमारे बाबा तो उंगली पे बता देते, एक मूडमा में, एक वहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कुल मिलाकर के 17 दिव्य देश भारत में है। हमारे ब्रज में है रंग जी का मंदिर, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर था, लेकिन जब दिल्ली में वो अक्षरधाम बन गया तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर वह हो गया। हम लोगों को पता भी होना चाहिए सनातन धर्म के नाते कि कौन सी संप्रदाय का मंदिर कहाँ पर है। और जिस किसी शहर में जाएं, दिल्ली हम 100 काम से जाएं तो एक काम उनमें वहां का हम दर्शन भी करें। मुंबई हम जाएं तो मुंबा देवी के, सिद्ध विनायक के, अगर पुष्टि मार्गी वैष्णव हैं तो कालवा देवी में, पांजरा पोल में, कई जगह करीब 12-13 हवेलियां मुंबई में पुष्टि मार्गी हैं। हम लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पर वैकुंठनाथ भगवान का मंदिर है, कहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, ये वैष्णवों को पता होना चाहिए। आजकल किसी भी शहर में जाते जाते पूछे मॉल कौन सा है, मॉल में जाएंगे, घूम के आएंगे। मॉल जाना चाहिए, नहीं जाएंगे तो चलेगा कैसे। मैं उस व्यवस्था के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमारा मन उधर भी चलना चाहिए कि हाँ हम इंदौर आए हैं तो छत्रभाग जरूर दर्शन करने के लिए जाएं, हम कानपुर आए हैं तो जेके मंदिर देखने जरूर जाएं, हम कहीं और आए हैं तो वहां का मंदिर देखने जरूर जाएं। उन मंदिरों में जाना भी हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी बनती है। अपोलो हॉस्पिटल में कहीं रहना पड़ा मुझे किसी कारण से, तो देखा नमाज पढ़ने के लिए अलग जगह हॉस्पिटल वालों ने बनाई थी, बिछाने की भी व्यवस्था थी और उनका जो किताब विताब रखने का स्टैंड होता है सब था। हमने कहा ये क्या व्यवस्था है, बोले लोगों ने कह करके करवाया कि हम नमाज पढ़ने कहाँ जाएं। जगह नहीं थी तो भी बनाई उनके लिए, एक्स्ट्रा व्यवस्था करी। और हमारे यहाँ व्यवस्था है तो भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। पूरा ध्यान मॉल, टाकेज और पीवीआर और ये और वो सब करो, कोई चीज नहीं छोड़नी चाहिए। कुत्ता बिल्ली बंदर नहीं जाएंगे पीवीआर में, मनुष्य ही जाएगा। जाना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ मंदिर भी जाएं। अपनी संप्रदाय का केंद्र कहाँ पर है, हमारे गुरुओं की परंपरा क्या है, हमारे गुरु किस संप्रदाय के दीक्षित हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। ये जनरल नॉलेज की बात है, जानना चाहिए। पहले ब्राह्मण का परिचय देता था तो बोलता मैं कृष्ण यजुर्वेदी माध्यंजनी शाखा, हमारा फलाना वेद, हम भारद्वाज गोत्रोत्पन्न, हम फलाने ब्राह्मण हैं। ऐसे आपस में परिचय देते थे, अपना विस्तार बता करके, ये हमारी पहचान है। केवल आरती पूजा परिक्रमा और नंद महोत्सव में नाचना या इतने से ही सीमित ना रहे। सब पढ़े लिखे हैं, सबको सब चीज की नॉलेज है। पूरी रात प्रवचन हुआ है 1000 और 500 के नोट पे। कितने लोगों को कितने प्रकार की विधि बतलाई है। हम कमरे में सुनते हैं क्योंकि हमारे बाहरी पंचायत है, सारी पंचायत वहीं होती है। सारी नॉलेज रखनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जितना गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण पढ़ना आवश्यक है, उतना ही इंडिया टुडे भी पढ़ना आवश्यक है। लेकिन परसेंटेज देख लो कि कर क्या रहे हैं हम। कौन से शहर में जाके हम मंदिर खोजते हैं और कौन से शहर में जाकर के हम पीवीआर और मॉल खोजते हैं। थोड़ा सा अपने आप पर विचार करना पड़ेगा, करना चाहिए। ये क्रांति है। भले ही आप परेशान होते होंगे मेरे से, लेकिन मैं हर दिन 10 मिनट इस बात पर जरूर बोलूंगा। भले ही आप दक्षिणा कम चढ़ाना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सनातन धर्म में सबसे बड़ा पद है शंकराचार्य का। शंकराचार्य और श्री रामानंदाचार्य जी ने 13 अखाड़े बनाए। 10 अखाड़े शैव, शिव को मानने वाले, 3 अखाड़े वैष्णव। और इन 13 अखाड़ों के ऊपर हैं शंकराचार्य। वो कहते हैं कि यहाँ धर्म में ये हानि हो रही है, जाओ आक्रमण करो। तो नागा उनकी सेना है, वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी करेंगे। आज हमारे धर्माचार्य अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। एसी कमरा, एसी गाड़ी, बड़ा वाला तकिया, 5-6 नौकर और वैभव बनाने में लगे हुए हैं। जनता जनार्दन की ड्यूटी बनती है कि उनको से जाकर के प्रार्थना करें। महाराज 24 घंटे आराम करते हैं, 2 घंटे तो आप जनता से कहें। हर कथावाचक चाहता है कि ज्यादा दान देने वाले हमको यजमान मिले, बड़ी बड़ी हमारी कथा हो।
झोपड़पट्टी में जाकर के कोई कथावाचक नहीं पूछता भाई तुमने हनुमान चालीसा किया कि नहीं किया, तुम पाठ पूजा करते हो कि नहीं करते हो। ये हमारी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, होनी चाहिए। पोप जॉन पॉल जब शपथ लेता है तो कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहां किनारे साइड से खड़े होते हैं। तब कोई नहीं कहता सांप्रदायिक घटना हो रही है, नहीं नहीं, अरे विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति अपना पद ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के कई देश, कितने प्रधानमंत्री वहां पर राष्ट्राध्यक्ष खड़े होते हैं। हमारे सनातन धर्म में एक संत ऐसा नहीं है जिसके कहने से राष्ट्रपति कोई काम कर सके या प्रधानमंत्री राम मंदिर बनवा सके या कोई और कानून बन सके। यहाँ इतनी चिंता फिक्र किसी संत को नहीं है, सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं का अनुपालन करने में लगे हैं। इस परिवर्तन के लिए अपने अपने गुरुओं से तो कम से कम प्रार्थना करें, और दूर जाना तो बड़ी बात है। जिनके जो भी गुरु हैं उनसे कहें कि आप भी कुछ सनातन धर्म के वास्तविक प्रचार के लिए कुछ करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने कहा गोपियों, दो प्रकार की हवा चलती है, एक है संयोग वायु और एक है वियोग वायु। संयोग वायु फैले हुए को समेट देती है और वियोग वायु सिमटे हुए को फैला करके रख देती है। हर व्यक्ति के जीवन में ये दो प्रकार की वायु चलती है। संयोग वायु चली 3 तारीख से 9 तारीख तक सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, और 1 बजे बाद वियोग वायु चलेगी। कौन कहाँ पता नहीं कब मिलना होगा, नहीं जानते। वियोग वायु चलती है, मां जाए सगे भाई साथ नहीं रह पाते, एक देश में और एक विदेश में। संयोग वायु चलती है तो अनजान लोगों से मुलाकात हो जाती है और इतना प्रेम हो जाता है कि पता नहीं कब से जानते हैं, कितनी पुरानी जान पहचान है। बहुत से लोगों को तो सपने में कथा दिखेगी कई दिन तक, वही ध्यान आएगा समय हो गया चलो। भगवान ने कहा गोपियों, संयोग वायु के कारण कोई मेरे निकट रहे अथवा वियोग वायु के कारण मुझसे दूर रहे, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है मैं हमेशा उसके हृदय में रहता हूं। वायुर्यथा घनानीकं दृढ़ं तूलं रजांसि च संयोजा क्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत। मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते। मेरी भक्ति लोगों को अमर कर देती है। कैसे अमर? अम्बरीश, मोरध्वज सतयुग के भक्त हैं, करोड़ों वर्ष बाद भी याद है। अहिल्या, केवट, शबरी लाखों वर्ष बाद याद है। सुदामा, कुंती, द्रौपदी हजारों वर्ष बाद याद है। सूर, तुलसी, मीरा, नानक, कबीर, श्री महाप्रभु जी सैकड़ों वर्ष बाद भी याद है। सूरदास के पिता का नाम नहीं मालूम, घर वालों का नाम नहीं मालूम, उनका ही नाम मालूम है जबकि वो किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए। आज भी लोग उनके साहित्य पर पीएचडी करते हैं। चंद्र सरोवर पर बैठ करके एक तारा जब गुणगान गाते, ठाकुर जी सामने आके बैठ जाते, हाथ पकड़ लेते, आहा आनंद आ गया, गोदी में बैठ जाते सूरदास जी की। सूर, कुछ देने का मन है, बताओ तो मैं क्या दें? बोले महाराज 1.25 लाख पद आपकी लीलाओं के गाने हैं। 1 लाख पद रचे कि सूरदास जी की तबीयत गड़बड़ हो गई, मृत्यु काल आने लगा। 25,000 पद ठाकुर जी ने रचे, जिनमें सूर श्याम छाप आती है वो ठाकुर जी ने रचे। भक्त का संकल्प ठाकुर जी ने पूरा कराया। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अमरता अपने आप प्राप्त होती है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम
जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाएगा माला कहीं प्रेम की, देख अनमोल मोती बिखर जाएंगे, अनमोल मोती बिखर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, छूट जाए न माला कहीं नेम की, छूट जाएगा माला कहीं प्रेम की, देख जीवन के ये दिन गुजर जाएंगे, देख जीवन के ये दिन गुजर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अब मानो न मानो खुशी आपकी, अब मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। बहुत अच्छा ज्ञान दिया श्री कृष्ण कन्हैया ने। आध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता, तदनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशास्त मध्यगन। कितना भी मन में संताप हो, लेकिन ज्ञान प्राप्त होता है तो मन का संताप कम हो जाता है। लोग संतों के पास, गुरुओं के पास जाते हैं, महाराज धंधा नहीं चल रहा, झट से कोई चौपाई लिख करके दे दी, श्लोक लिख करके दे दिया, इसका जाप करो तुम्हारा काम बनेगा। हम आकर के करते हैं और काम बनता है। एक ने पूछा मेरे से, जब इतना ही जानते हैं गुरुजी तो खुद धनवान क्यों नहीं हो जाता? दुनिया को उपाय लिख लिख करके देते हैं, खुद क्यों नहीं कर लेते? जिसके सिर दर्द है वो सिर दर्द की दवाई खाएगा, पेट दर्द की नहीं खाएगा, पैर दर्द की नहीं खाएगा, कान के दर्द की नहीं खाएगा। जिनको जो आवश्यकता है वो अपने अपने उपाय में लगे हुए हैं। क्या भगवान का भजन करने से परेशानियां कम हो जाती हैं? हाँ। क्या सबूत है? चलो कुरुक्षेत्र चलते हैं। अर्जुन कहता है रथम स्थापय अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दो। मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मेरे से अपने वालों से युद्ध नहीं होगा, मैं अपने गुरु दादा अपने ताऊ के बेटे भाइयों का वध मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने गीता सुनाई। गीता सुनने से सेना कम नहीं होगी, कोई भाग नहीं गया, कोई मर नहीं गया। परेशानी तो जितनी थी उतनी की उतनी ही रही, लेकिन गीता सुनने से अर्जुन में उस परेशानी से लड़ने की ताकत आ गई, शक्ति आ गई। भगवान का भजन करने से परेशानियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर, रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छा सत्संग हुआ। द्रौपदी जी के मन में एक अटपटा विचार आया जो हम लोगों के मन में भी आना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कह आवत नाही। लोगों का जीवन भगवान का भजन करते बीत जाता है, कितने जन्म हो जाते हैं, तब भी भगवान का दर्शन एक पल भर के लिए, पलक झपकने में जितना समय लगता है उतनी देर के लिए होता है।
इन कृष्ण की पत्नियों ने ऐसा कौन सा साधन किया है जो भगवान इनको अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं, संग प्रदान कर रहे हैं। जरूर कोई ना कोई विशेष कार्य तो किया होगा, विशेष उपाय किया होगा, जो इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहां 16,108 कृष्ण पत्नियां ठहरी हुई थी, द्रौपदी जी चल करके वहां गई और पूछा, हे वैजर्वचतो भद्रे, हे जाम्बवती कौशले, हे सत्यभामे कालिंदी शैवे रोहण लक्ष्मणे, हे कृष्ण पत्नी हे तन्नो ब्रूतवो भगवान स्वयं उपये में यथालोकम अनुकुर्वन् सुमाया। थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है। 8 पटरानी है, उन्होंने अलग अलग 8 उपाय किए। 16,100 ने एक उपाय किया। कितने उपाय हो गए? कुल 9 उपाय। भगवान को पाने के 9 रास्ते हैं, जिनको नवदा भक्ति कहा गया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण निगन, करई कपटित जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब छल हीना, मम भरोसे हृदय नहीं दीना, नव में जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 की 9 भक्ति नहीं करनी है, लेकिन 9 में से एक जरूर करनी चाहिए। थोड़ा इस प्रसंग को ध्यान से सुने कि कौन सी पत्नी ने कौन सा उपाय किया जो उनको ठाकुर जी पति के रूप में प्राप्त हुए। पहला प्रश्न रुक्मणी जी से। रुक्मणी जी ने कहा, चैत्याय मार्पयत मुद्यत कार्मकेषु, राजस्व ये वटशेखर तांद्र रेणु, निन्ने मृगेन्द्रेव भागमया वियूथात्, तश्रीनिकेत चरणोस्तु ममार्चनाय। मैंने भगवान को नहीं देखा, भगवान ने मुझे नहीं देखा। नारद जी आए, मुझे भगवान की कथा सुनाई, बस मन उनके चरणों में लग गया। मिलाने वाली कथा है। पहली भक्ति है श्रवण, भगवान की कथा सुननी चाहिए। हर घर में गीता, भागवत, रामायण 3 ग्रंथ अर्थ सहित जरूर होने चाहिए। ये कथा कई कारणों से याद आएगी। सबसे ज्यादा तुलसी की कंठी के वितरण से ये बहुत बढ़िया काम है। और एक कमी हमारी रही कि हमने तिलक नहीं लगाया लोगों के, हमारी कमी मानेंगे। और हमने सुना कुछ ग्रंथ भी बांटे गए, पुस्तक भी बांटी गई। बहुत लोग गीता, भागवत, रामायण खरीद के लेके गए, हमको बता के देखो जी आपकी बात मान करके ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। एक जना उनको जोर जोर से पढ़ करके बोले, बाकी के लोग बैठ के सुने, कथा हो रही। राम जी के चरित्र में 3 नगरी प्रधान हैं, अयोध्या, जनकपुर और लंका। लंका में सब में दुर्मति है, केवल एक में सदमति है, विभीषण। अयोध्या में सब में सदमति है, एक में दुर्मति है, मंथरा। जनकपुर में किसी में भी दुर्मति नहीं है। किस लिए? सबके घर घर होए पुराना। हर घर में पुराण कथा होती है। जनक जी के यहाँ मिलिट्री भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है। दोनों डिपार्टमेंट वहां पर निष्क्रिय हैं। इतना तप है कि वहां कोई आक्रमण ही नहीं कर सकता। और इतनी कथा होती है कि सब में सच्चे संस्कार हैं, वहां कोई नियम तोड़ता ही नहीं है।
यहाँ तो रेलवे लाइन पे फाटक लग जाए तो एक पे गाड़ी, फिर दूसरे, चार चार गाड़ी ओवरटेक खड़ी करके खड़े कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाली लाइन आएगी कहाँ हो करके और जाएंगे कहाँ हो करके। पढ़े लिखे लोग ज्यादा करते हैं ऐसा काम। कैसा देश है हमारा जहां लेटरिन का डिब्बा भी सांकर से बांध के रखना पड़ता है। कितना समय लगेगा सुधारने में, बहुत लंबा समय लगेगा। कथा सुननी चाहिए, कथा सुनने से सद्बुद्धि आती है। राम जी ने कहा विभीषण से, हमारी आपकी कोई जान पहचान तो नहीं, आए कैसे आप? श्रवण सुजस सुन आए हो प्रभु वंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरत हरण श्रवण सुखद रघुवीर। भगवान की कथा सुननी चाहिए। दूसरा प्रश्न किया सत्यभामा जी से, आपको कैसे मिले? बोले संत कृपा से मिले। नारद जी आए और मेरी सगाई द्वारकाधीश के साथ करा। संत संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। कितना करें संतों का संग? घर बार छोड़ करके उन्हीं के संग चलते हैं? नहीं। जितना संग हम अग्नि और पानी का करते हैं उतना ही संग संतों का करना चाहिए। पानी बहुत जरूरी चीज है, लेकिन सारे घर में पानी नहीं भरा जा सकता। ये नहीं कि बेडरूम में अलमारी में पानी भर दें, कि लॉकर में भी पानी भर दें, कि रसोई के हर बर्तन में पानी भर दें। ना ना, पानी जरूरी है लेकिन सही जगह पर भरा जाता है, उतना ही भरा जाता है जितनी जरूरत है। अग्नि बहुत ज्यादा जरूरी है, पर सबरे घर में आग नहीं लगाई जा सकती। संतों का संग करना चाहिए, लेकिन समय समय पर। ज्यादा उनके निकट रहेंगे, उनमें दोष देखना प्रारंभ कर देंगे। अरे ये तो ये भी खाते हैं, ये तो इतना सोते हैं, ये तो ऐसा बोलते हैं, ये तो ऐसे लेटे रहते हैं। और दोष देखने से फिर पाप बनेगा। उचित दूरी बना करके रखनी चाहिए। 14 वर्ष बाद जब लौटे वन से तो लक्ष्मण जी को घेर करके कुछ लोग बैठ गए। लक्ष्मण जी, आप अपने जीवन का गोल्डन डे बताइए, आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? बोले जिस दिन मेघनाथ ने शक्ति मारी वही मेरे जीवन का गोल्डन डे है। वाह! मरे गिरे भी आदमी से पूछो तो वो कहता है 2 महीने हमारे, 4 महीने वहां पीटे। और आप सर्वशक्तिवान होकर के वही दिन याद करना चाहते हैं जिस दिन आपको हारना पड़ा था। बोले हाँ, मेघनाथ से भले ही हारा पर अपनी जिंदगी को जीता मैंने। वो दिन क्यों अच्छा लगता है? मेघनाथ ने शक्ति मारी, में बेहोश होकर के गिर पड़ा। मेघनाथ समकोटिक योद्धा, अनेक योद्धा लगे हैं लक्ष्मण जी को उठा करके लंका ले जाने के लिए। कह दिया बोले मां हमेशा मैं आपको धारण करता हूं, आज मुझे आप धारण कर लीजिए। इनमें से कोई भी उठा नहीं पाए, धरती ने पकड़ लिया शेष के लिए। हनुमान जी महाराज आए, मारा, हटा दिया, सबको उठाया। उठा करके लक्ष्मण जी को सीधा श्री राम जी की गोदी में ले जा करके पधराया। हनुमान जी हैं संत, संत यदि उठाएंगे तो भगवान के चरणों में पहुंचाएंगे, और संसारी लोग उठाएंगे तो कहीं ना कहीं नरक में ले जाकर के पटकेंगे। संतों का संग करना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं आता कि राम जी की गोदी में सिर रख करके लेटूं और ठाकुर जी मेरे सिर पर, मेरे शरीर पर हाथ फेरें, मेरे को गले लगाएं, मेरे को दुलार करें, मेरे को बड़े भाई का प्यार वहां मिल रहा था। मैं तो चाहता था कि दिन निकले ही नहीं, हनुमान जी देर से आए और हनुमान श्री राम मुझे गोदी में लेकर के ऐसे ही बैठे रहे। वही दिन चाहता हूं कि बार बार आए, बार बार मुझे हनुमान जैसा संत उठाए और ले जाकर के श्री ठाकुर जी की गोदी में पहुंचाए। संत संग करना चाहिए।
तीसरा उपाय जामवती जी ने बताया, प्रज्ञाय देह कदमं निजनाथ देवं सीतापतिं तृणमहान्यमुनां युध्यत ज्ञात्वा परीक्षितोपाहरदर्हणं मां पादौ प्रगय्य मणिनाम ममुष्य दासी। हमारे घर में कीर्तन का नियम था कि बिना कीर्तन करे पानी नहीं मिलेगा। श्री राम जय राम। जामवंत जी महाराज रोज कीर्तन कराते थे। दिन में कई बार कीर्तन होता था। कीर्तन करने वाले को ही भोजन मिलेगा, कीर्तन करने वाले को ही शाम का भोजन मिलेगा। भगवान मणि का बहाना बना करके आए। हालांकि पहले युद्ध हुआ लेकिन बाद में ठाकुर जी मिले। कीर्तन करना चाहिए। फिल्मी धुनों पर गाने गाना, भजन गाना ये कीर्तन नहीं है। केवल जहां भगवान का नाम हो, राम कृष्ण वासुदेव हरे राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय अच्युतम केशवम, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। मिलके करें तो बढ़िया, अकेले अकेले। स्वामी राम सुखदास जी महाराज से एक महिला ने पूछा कोई ऐसा उपाय बताओ सारे घर वाले मेरे बस में हो जाएं। 4 बजे जो सत्संग होता था उसमें पर्ची लिख लिख के भेजते थे लोग। स्वामी जी उनका निराकरण करते, इतना बढ़िया निराकरण किया कि माता जी सारे घर वालों का भोजन आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन भोजन बनाते समय भगवान का कीर्तन करते करते बनाना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कीर्तन करते करते जो भोजन बनाया जाएगा उसको जो भी पाएगा उसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाएगी। एक मशीन आती है, प्लग में लगा लो, वो बोलती रहती है अपने आप हरे राम ला के रसोई में लगा लो। जितनी देर भोजन बने कीर्तन कान में पड़ता रहे। हो सके तो खुद बोले, नहीं बोले तो बहुत बढ़िया, लेकिन कान में तो पड़े। भोजन में उसका प्रभाव पड़ेगा। उसको जो भी पाएगा उसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाएगी। कीर्तन करना चाहिए। रूपा नाम का द्वारपाल लिया, पहरा देता है और गोविंद स्वामी रोक देते हैं। बड़ी मोटी आवाज है, ठाकुर जी सो नहीं पाते होंगे तेरे कारण, चुप हो जा, बंद कर। महाप्रभु जी श्रीनाथ जी को जगाने सवेरे मंदिर में पधारे। श्रीनाथ जी तो जगे हुए बैठे सही आप। क्यों प्रभु सोए नहीं? बोले नहीं, आज रूपा ने गायो नहीं, या लिए मैं सो नहीं पाया। रूपा इधर आओ, रात को गाया नहीं? बोले महाराज गोविंद स्वामी ने मना कर दिया। गोविंद स्वामी को बुलवाओ। गोविंद स्वामी आए, उनसे पूछा तुमने इनको क्यों मना किया गाने के लिए? महाराज ना लय है, ना ताल, सुर है, ना सरगम, भैंसे की तरह टकराता है, इतनी जोर जोर से बोलता है। मुझे लगा कि इसके बोलने से ठाकुर जी के नींद में विक्षेप पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको गाने के लिए मना कर दिया। श्रीनाथ जी आंसू छलका करके बोले, ये रूपा ग्वारिया गावे तो मुझे ऐसा लगे जैसे मेरी मैया मुझे लोरी गा करके सुला रही हो। चरणों में गिर पड़े गोविंद स्वामी और वहीं पद लिखा, प्रीतम प्रीत ही सो पइये, यद्यपि रूप गुणशील अगमता इन बातन ना रिझइये। प्रेम करना सीखना है तो भगवान से सीखो। वहां किसी बात की अगमता है ही नहीं, भाव की अगमता है। कैसे भी करें भगवान का कीर्तन करना चाहिए। चौथा प्रश्न यमुना जी से किया, आपको भगवान कैसे मिले? तपश्चरन्तिम आज्ञाय सुपाद स्पर्श नाशया सख्योपेत्यागृहीत पाणिम योहम तदग्रह मार्जनी। मेरे को तपस्या करने से भगवान मिले। हम लोगों को भी तपस्या करनी चाहिए। 9 प्रकार की तपस्या 9 इंद्रियों से। अपना काम अपने आप करना, ये 10वीं तपस्या। जहां कहीं फालतू लाइट चल रही है बंद कर दो, ये भी तपस्या है। फालतू नल चल रहा हो, पानी गिर रहा हो, बंद कर दो, ये भी तपस्या है। राष्ट्र के निर्माण के लिए अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना भी तपस्या है।
हालांकि व्हाट्सएप से इसका दुरुपयोग हो रहा है, जो आया भेजा, जो आया भेजा। और ज्यादा उपदेश आने पर कोई उनको पढ़ता भी नहीं है, उनका अनुकरण भी नहीं करता है। लेकिन 24 घंटे में एक उपदेश हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए और विचार करना चाहिए कितना मानना है और कितना नहीं मानना है। ब्राह्मण को जो दिया जाए वो दान कहलाता है, अन्य जाति को जो दिया जाए वो पुण्य कहलाता है। दोनों का ही पुण्य, दोनों का ही फल बराबर है, दान पुण्य का। पर सही जगह दान देना ये भी एक तपस्या है। जहां भी जाएं जानकारी करके दान देना चाहिए। तपेश्वरी स राजेश्वरी, जो तप करता है वही राजा बनता है, तप करना चाहिए। 5वां प्रश्न श्री मित्रविंदा जी से किया, आपको कैसे मिले? उज्जैन के महाराज के मित्रविंदा नाम की बेटी, पिताजी परलोक चले गए, 2 भाई हैं, दोनों भाई श्री कृष्ण के परम विरोधी हैं। मित्रविंदा बहुत सुंदर थी। भाइयों ने विश्व के राजकुमारों को बुलाया और कहा, मित्रविंदा जो तुमको पसंद आ जाए उसके गले में वरमाला डाल दो, जिनके गले में वरमाला डाल दोगी उन्हीं के साथ हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। पहली निगाह श्री द्वारकाधीश पर पड़ी, पहली बार में ही मन दे दिया, इनसे सुंदर कोई है ही नहीं संसार में। भैया हमें द्वारकाधीश अच्छे लग रहे हैं, इनके गले में माला डाल दें? नहीं, अगर इनके गले में माला डाली तो तुमको हमसे हमेशा के लिए रिश्ता समाप्त करना पड़ेगा, ये हमारे लिए स्वीकार है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। हमारी जो बुद्धि है ना, ये तो है मित्रविंदा, और मन और अहंकार 2 भाई हैं इसके। मन कहता है बुद्धि से ज्यादा पाठ पूजा में मत लगो, कथा में बैठो, जाने कहां के लिए मन करता है। अहंकार कहता है ज्यादा कथा में मत लगो, कीर्तन में मत लगो। क्यों? अहंकारो द्रियामृते मशुप्तां पतिबोधय उदते परमानंदे न त्वं न हम न वही जगत। यदि परमानंद में मन लग गया तो फिर तुम भी नहीं रहोगी और हम तो समाप्ति हो जाएंगे। मेरे को भगवान मिले दृढ़ संकल्प करने से, ठाकुर जी को पाने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। 6ठा प्रश्न किया सत्या जी से, हमारे पिताजी ने 7 बैल पाल रखे थे, स्वयंवर रचा गया, जो 7 बैलों की नाक में रस्सी डाल देगा उन्हीं के साथ हमारा विवाह किया जाएगा। बड़े बड़े राजकुमार आए, कोई 1 या 2 के नाक नहीं पाया, चुटैल होकर के हार हार करके चले गए। सप्तो क्षणोति बलवीर सुतीक्ष्ण सिंगान पित्रागतांचित वीर परीक्षणाय तान वीर दुर्मद दहनस्तरसा नगैः क्रीडन बबंध यथा शशभोजतोकान। मन है पिता, बुद्धि है बेटी, और 7 प्रकार के बैल माने 7 प्रकार के अहंकार मन ने पाल रखे हैं। मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं जनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं गुणवान हूं। जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। मैं बुद्धिमान हूं। मेरा एक बेटा पीए है, एक मेरा सीए है, एक मेरा टीए है। जन का अभिमान, तन का अभिमान है।
ये 7 प्रकार के अभिमान हैं, 7 प्रकार के बैल, बड़े तीखे, बड़े मरखने, लंबे सींग वाले हैं। इनको जो नाथ देगा, इन 7 प्रकार के अभिमान को जो जीत लेगा, भक्ति उसी के गले में माला डालेगी, भगवान की भक्ति उसी को मिलेगी। एक व्यक्ति वृंदावन आया, एक संत बहुत अच्छे लगे, प्रणाम किया, आपको गुरु बनाने की इच्छा है, चलो गुरु मंत्र लो, ले लिया। अब इच्छा है वृंदावन रहने की, बोले रह जाओ, क्या क्या लाना है घर से बता दो, मैं 10 दिन बाद आऊंगा। बोले कुछ भी नहीं लाना है, सब छोड़ के आना, भजन करने आना है तो सब छोड़ के आना। रमेश भाई ओझा जी ने बहुत बढ़िया बात कही ब्रज विकास ट्रस्ट के लिए जब कथा कराई थी कि वृंदावन लोग अलग अलग भावना से आ रहे हैं। कुछ लोग केवल चाट पकौड़ी खाने आते हैं तो उनको चाट पकौड़ी बढ़िया मिल रही है। कुछ लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं कि यहाँ पे 200 गज जगह ले ली जाए, फ्लैट ले लिया जाए, उनको अपनी जगहों का दाम बढ़ रहा है। कोई केवल कथा सुनने आ रहे हैं, उनको कथा यहाँ पर बहुत बढ़िया मिल रही है। कोई भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं तो रोज बिहारी जी के बंगले बन रहे हैं, रोज राधा दामोदर में, राधा रमण में, राधा वल्लभ लाल में आनंद आ रहा है। जो जिस भावना को लेकर के वहां आ रहा है उसकी भावना वहां पूरी हो रही है। बहुत से दिल्ली से आकर के यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्लैट बेच रहे हैं और अपने अपने काम का विज्ञापन कर रहे हैं, सबका काम चल रहा है। वृंदावन रहना है, क्या क्या लेकर के आऊं, बोले कुछ भी मत लाना। अगला व्यक्ति आया, कुछ भी नहीं लाया, एक अटैची साथ में लाया और उस अटैची में उसके बहुत सारे प्रमाण पत्र थे। ये मैंने हॉकी में जीता, ये मैंने लंबी दौड़ में जीता, ये मेरे समाज में मेरा सम्मान हुआ, ये मेरे को उपाधि मिली, ये मेरे को गवर्नमेंट से मिला, ये मेरे को यहाँ से मिला। लोगों को घेर के बैठ जाता और बताता। खूब भजन करे, खूब आश्रम में बुहारी लगाए, सवरे काम उसके अच्छे अच्छे हैं, लेकिन जब भी अकेला बैठ जाए तभी लोगों को अपनी ये उपलब्धियां बताए। गुरुदेव ने कहा भाई हमने तुमसे कहा था कुछ भी मत लाना, तुम ये अटैची क्यों ले आए? क्या आगे हमारा कहना मानोगे या नहीं मानोगे? मानेंगे। क्या क्या बताइए। ये अटैची लेकर के जमुना जी में फेंक करके आओ, दूर जो आ गया लेकर के अटैची जमुना जी में फेंक आए। अब तो जब भी अकेला बैठे, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैंने एक महापौर ऐसे जीता, एक शील्ड ऐसे जीती, लेकिन मैंने गुरु के कहने पर सब जमुना जी में डाल दिया। ये क्या हुआ? पहले पाने का अभिमान था, अब खोने का अभिमान। मैं इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ के आया हूं, मैंने इतना त्याग किया है, त्याग का अभिमान हो जाता है लोग। बहुत से बाबा जी प्रचार करते हैं कि हम इतने साल फौज में रहे, हमको फौजी बाबा बोलो, हमने इतने साल गाड़ी चलाई, हमको ड्राइवर बाबा बोलो, हमको पायलट बाबा बोलो, हमको फलाना बाबा बोलो। अरे भाई जो थे वो काम ढंग से नहीं किया, इसलिए तो इस क्षेत्र में आए। वही काम ढंग से करते तो वही कोई उपलब्धि बनाई होती, वहां पर कोई इंस्टीट्यूट बनाया होता, वह काम तरीके से लोगों को बता रहे होते। नाटक की दुनिया है। इस नाटक की दुनिया में जो 7 प्रकार के अभिमान को जीत लेता है उसे ही भगवान की भक्ति मिलती है। 7वां प्रश्न भद्रा जी से किया, आपको कैसे मिले? पिता में मातुले आया स्वयं हुए दत्तवान, कृष्ण कृष्णाय तच्चिंताम अक्षोहिण्याम सखी जनई। हम अपनी सहेलियों के साथ गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती। हमें एक दिन लड्डू गोपाल श्री बालकृष्ण प्रभु ला करके पिताजी ने दिए। अब हम उनके साथ खेलने लगी, उनको स्नान कराना, वस्त्रों से सजाना, आभूषण पहनाना, उन्हीं को पालना झुलाना, उन्हीं के साथ होली, उन्हीं के साथ दिवाली, हर काम हम उनके साथ करने लगे। एक घर में मंदिर में लड्डू गोपाल जी विराज रहे और एक तरफ संतोषी माता बैठी। पिताजी और माताजी लड्डू गोपाल के भक्त थे और उनका जो बेटा था वो संतोषी माता का भक्त था।
कहता संतोषी माता शक्ति हैं, ये ताकत देती हैं तभी दुनिया चल रही है। ओ तुम्हारे लड्डू गोपाल जी क्या करते, कुछ करते ना कराते, बस लड्डू लेके बैठे रहते, इनमें कोई पावर नहीं है, ये तो सब ऐसे ही है, बस छोटा गोदी का बच्चा। थोड़े दिन बाद तो उसने कहना शुरू कर दिया कि लड्डू गोपाल नाम की कोई चीज होती नहीं। और क्या करे कि माता पिता जितना सजा में लड्डू गोपाल को, उससे ज्यादा देवी को सजा। एक दिन तो कमाल कर दिया, बहुत सुंदर इत्र लाया और रुई का खोआ बना करके देवी को लगाया और बिना इत्र की रुई लेकर के लड्डू गोपाल जी के नाक पे चिपका दी। पिताजी आए, बोले ये क्या है? बोले मेरे पैसे से मैं खुशबू लाया हूं, तो मेरी मैया ही, देवी मैया ही सूंघे, तुम्हारे ठाकुर जी नहीं सूंघ लें, इसलिए मैंने तुम्हारे ठाकुर जी की नाक में रुई लगा दी है। ओ पिताजी ने ताली बजाई बड़ी जोर से। अरे मैंने गड़बड़ किया, आप खुश क्यों हो रहे हैं? बोले कम से कम तू मान तो रहा है कि लड्डू गोपाल हैं। जब यही कहता कि नहीं है तो नाक में रुई क्यों लगाता? अरे नाक में रुई लगाई तो कम से कम ये सत्यापन तो हुआ कि हाँ हमारे लड्डू गोपाल भी हैं, वो है, इतना ही हमारे लिए काफी है, उनके होने से ही हमारा सारा काम हो जाएगा। बोलो नंद के लाला की। अगला प्रश्न किया लक्ष्मणा जी से। लक्ष्मणा जी के और द्रौपदी के विवाह की पद्धति एक सी है। एक पतला खंबा खड़ा है, उसमें नोक है और चक्र घूम रहा है। चक्र में एक मछली लगा दी गई है, नीचे तेल का कढ़ाव रखा है। जो भी धनुर्वीर तेल में मछली की परछाई देख करके बाण मार के मछली की आंख को भेद देगा, उसी के साथ विवाह होगा। संकल्पों का खंबा है, संसार चक्र घूम रहा है। हाईवे पे खड़े हो जाओ, कितनी गाड़ियां यूं जा रही हैं और कितनी गाड़ियां यूं जा रही हैं। अरे वाले यहाँ वाली वहीं रह जाए और वहाँ वाली वहीं रह जाए। बोले नहीं नहीं, हर गाड़ी में बैठे आदमी का अलग संकल्प है। कोई नानी के जा रहा है, कोई मरे में जा रहा है, कोई काम बताने जा रहा है, कोई काम मांगने जा रहा है, कोई माल बेचने जा रहा है, कोई माल खरीदने जा रहा है। जितने लोग आ रहे जा रहे हैं, सबका संकल्प अलग अलग है। ये संसार संकल्प के खंभे पर घूम रहा है और इस संकल्प के खंभे में, संसार चक्र में हमारी मन रूपी मछली लगी है। हमारा मन उसी में घूम रहा है, संसार के साथ साथ घूम रहा है। सत्संग रूपी तेल का कढ़ाव रखा हुआ है। जो भी साधक साधना के धनुष पर संयम का बाण चढ़ा करके मन को भेद देगा, उसी को भक्ति प्राप्त हो जाएगी। संसार चक्र घूम रहा है, घूमता रहेगा, लेकिन मन को भेदने का उपाय हमें साधना करती रहनी चाहिए। कोई ना कोई उपाय करते रहना चाहिए। 16,100 ने कहा, बोले हमको तो नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, हमने तो नाम जप करके भगवान को प्राप्त किया है। सबसे सरल सबसे बढ़िया साधन है नाम जप। जितना हो सके नाम जप करना चाहिए। कल किसी ने कहा कि माला बढ़ाओ, 1 माला, 5 माला, 10 माला, 11 माला, और आप कहते हो महाराज कि बिना माला के ही करो। तो माला एक यंत्र है अपने को भजन करने का। जब तक श्वास श्वास में नाम ना निकलने लगे तब तक हमें माला फेर करके अभ्यास करना चाहिए। और जब हमारा अपने आप भजन होने लगे तब माला की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, वहां पर संत महात्मा आए, भगवान उनके साथ सत्संग करने जाते। कृष्ण कन्हैया आ रहे हैं और वसुदेव जी रास्ते में खड़े हैं। प्रणाम किया, कहां से आ रहे हो कन्हैया? बोले मैं संतों के साथ सत्संग करके आ रहा हूं। भगवान प्रणाम करके चले गए, लेकिन श्री वसुदेव जी के मन में एक बात आने लगी, बुढ़ापे में सत्संग हमें करना चाहिए जो कन्हैया कर रहे हैं। अपने गुरुदेव नारद जी को बुला लिया। नारद बाबा, मैं आपके साथ सत्संग करना चाहता हूं। सत्संग में क्या जानना है? वसुदेव जी ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी मोक्ष कैसे होगी, मेरा कल्याण कैसे होगा। वसुदेव जी का प्रश्न सुनकर के हंसी आई नारद जी। महाराज क्यों हंसे?
बोले तुम्हारी बातें सुनकर के एक दृश्य याद आ गया। एक आदमी गंगा जी में नहा रहा था, बार बार गोता लगाए, ठंड के मारे कांपे, गंगा जी का जल भी पीता था, लेकिन बगल में खड़े हुए आदमी से पूछ रहा है, भाई कोई ऐसी जगह है जहां का पानी ठंडा, मीठा और पवित्र हो। सुनने वाले को आश्चर्य हुआ, गंगा जी से ज्यादा ठंडा, गंगा जी से ज्यादा मीठा, गंगा जी से ज्यादा पवित्र और कहाँ का जल हो सकता है। मालूम पड़ा वो गंगा किनारे रहने वाला ही है। जो जिसके निकट रहता है वो उसका महत्व तो नहीं जानता है। सन्निकर्षे हिमर्त्यानां मनादरण कारणम गांगम हित्वा यतान्यावस्ततत्रो याति शुद्धये। परमानंद जे निकट बसते हैं ते नहीं महात्म जाने। जो जिनके निकट रहता है उसके महत्व को नहीं समझता। जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं गिरिराजी परिक्रमा लगाने, और यहाँ के लोग कभी कभी नहीं लगाते हैं। दूर से आने वाले लोग गंगा भर के ले जाएंगे और बड़ी अच्छी जगह घर में रखेंगे, और गंगा किनारे रहने वाले लोग झांकने भी नहीं जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि तुमने गुरु का सानिध्य नहीं किया। वसुदेव जी, दुनिया का कल्याण करने वाला साधन श्री कृष्ण तुम्हारे घर में विराजमान है और तुम चारों तरफ साधन खोज रहे हो, ये बहुत बड़ी कमी है। जब कभी अपने गुरु के साथ मिलना हो तो सत्संग करना चाहिए, भगवत वार्ता, भगवत लीला के बारे में बात करनी चाहिए। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तुलसी श्री कबीरदास जी ने तो बहुत बढ़िया उपमा दे दी, दलाल की, ब्रोकर की उपमा दे दी। दलाल का काम है खरीदने वाले को कम कीमत में बढ़िया चीज दिलाए और बेचने वाले को बढ़िया कीमत दिलाए। जा रहे हैं, रास्ते में हीरा पड़ा था, पहचान ही नहीं है तो पड़ा छोड़ दिया, और जो गुरु बना लिया, ज्ञान ले लिया, पहचान जान गए हीरा की तो उठा लिया और धनवान हो गए। गुरुदेव की प्रार्थना बोलेंगे और सब अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे। कबीरदास जी के शब्दों में 5 नंबर पन्ना अगर पुस्तक है तो, मेरे सद गुरुदैये बताए दलाली लालों की, मेरे सद्गुरुदैये बताए दलाली लालों की। मेरे ज्ञानी गुरुदैये बताए दलाली लालों की। मेरे ज्ञानी गुरुदैये बताए दलाली लालों की। सबके पल्ले लाल हैं और सब ही साहूकार। सबके पल्ले लाल हैं और सभी साहूकार। अरे गांठ खोल देखा नहीं रे, गांठ खोल देखा नहीं रे, इस वेद हो गई हार दलाली लालों की। हारे किस्मत हो गई हार दलाली लालों की। मेरे सदे गुरुदैये बताए दलाली लालों की। मेरे सद्गुरुदैये बताए दलाली लालों की। लाली मेरे लाल की जिद देखो जिद लाल। लाली मेरे लाल की जित देखो जित लाल। लाली देखन में गई रे, लाली देखन में गई रे, मेरी तो हो गई लाल दलाली लालों की। हारे मैं भी तो हो गई लाल दलाली लालों की। मेरे सदे गुरुदैये बताए दलाली लालों
लालों की। मेरे सतगुरु धन्य बताए भलाई लालों की। उधर से अंधा आवता इधर से अंधा जाए, उधर से अंधा आवता इधर से अंधा जाए। अंधे से अंधा मिले को, अंधे से अंधा मिले तो रास्ता कौन बताए दलाली लालों की। रास्ता कौन बताए भलाई लालों की। मेरे सतगुरु दैये बताए दलाली लालों की। मेरे सतगुरु धन्य बताए भलाई लालों की। लाली लाली सब कहे पर लाली रखे कोई। लाली लाली सब पर लाली रखे कोई। लाली लखी कबीर ने रे, लाली लखी कबीर ने रे सहज मुकट गई होए दलाली लालों की। हरे शहर को करती गई होए दलाली लालों की। मेरे सतगुरु दैये बताए दलाली लालों की। मेरे सतगुरु धन्य बताए दलाली लालों की। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। एक आदमी के मन में आई कबीरदास जी को गुरु बनाया जाए। देखा नहीं था अभी तक कबीरदास जी को, नाम सुन लिया था, काम सुन लिए थे उन्होंने। इतनी बड़ी थाली, 5 कपड़ा, नारियल, मिठाई का डिब्बा, रोली, चाली, चावल, कपूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल माला, बड़ा बाला हार, सारी तैयारी लेकर के पहुंच गया जहाँ कबीरदास जी रहते थे। देखा कभी है नहीं, पहली बार आया है। कबीरदास जी कुटिया के बाहर बुहारी लगा रहे थे और बुहारी भी किसी के घर की फेंकी हुई आधी जो घिस जाती है ना, कूचा कहते हैं, उससे बुहारी लगा रहे अपने झोंपड़ी के आगे। वो सोच रहा कबीरदास जी कोई बहुत बड़े संत होंगे, 2 आगे 2 पीछे होंगे। कबीरदास जी किधर रहते हैं, ध्यान नहीं दिया, बुहारी लगाते। हम तुमसे ही पूछ रहे हैं कबीरदास जी किधर रहते हैं। लगे रहे अपने बुहारी लगाए, सुनाई नहीं देता क्या? एक थप्पड़ जोर से कबीरदास जी में 2-4 और धर दिए। इतने में मोहल्ले वाले आ गए, क्या करते हो ये कबीरदास जी इनको मार रहे हैं। अरे राम राम राम, यही कबीरदास जी हैं, इनको तो मैं गुरु बनाने आया था, ये मेरे से क्या अपराध हो गया। कबीरदास जी ने कहा भैया कोई घड़ा खरीदता है तो ठोक बजा के खरीदता है, 6 महीने के लिए, तेने तो गुरु जीवन भर के लिए बनाना था। अच्छा हुआ ठोक बजा करके तेने जांच लिया कि गुरु सही है, कहीं से गड़बड़ तो नहीं है। आप लोग ऐसा प्रयास नहीं करना कि कथा में सुन के आए कहीं ठोक दो किसी को जाके बेचारे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। नारद जी ज्ञान दे करके चले गए, सब लोग द्वारका पधारे। कृष्ण कन्हैया का नियम है रोज माता पिता के चरण छूना। आज वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। माया जमन का अच्छन्नम आत्मानम कालम ईश्वरम यथाशयान पुरुष आत्मानम गुण तत्व द्रक। हे कन्हैया आप सर्व सामर्थ्यवान ईश्वर हैं, जन्म जन्म आपके चरणों में मन लगा रहे, ऐसा वरदान दीजिए। देवकी जी को प्रणाम किया, कहा कन्हैया आज कुछ मांगने की इच्छा है आपसे। क्या? छह पुत्र कंस ने मार डाले, मैं उनको देखना चाहती हूँ। भगवान को हंसी आई, मैं सामने खड़ा हूं तो भैया मेरे को गोदी में नहीं ले रही है, और जो मर गए उनको पाना चाह रही है, यही है मेरी माया। जो नहीं है हम उनको याद करते रहते हैं, जो है उनकी हम केयर नहीं करते। जीते मात पिता नहीं सेवे, मरे हुआ ने लाडू देवे। पंडित जी लड्डू खाओ, पिताजी खुश हो जाएंगे, उनका तो श्राद्ध है आज, पंडित जी खुश हो जाएंगे। पिताजी को तो अपने हाथ से खिलाया होता तो ज्यादा मजा आता।
एक आदमी जब जब बीमार हो जाए तब तक भगवान से प्रार्थना करे, मैं एक ब्राह्मण जमाऊंगा, मुझे ठीक कर दो, भगवान ठीक कर देते। ऐसे ही करते करते 90 का हो गया। एक बार ज्यादा खाट पकड़ ली, कई दिन हो गए ठीक होने में नहीं आ रहा, रोज प्रार्थना करता, एक ब्राह्मण जमाऊंगा ठीक कर दो, एक ब्राह्मण जमाऊंगा। एक दिन बोला, हे भगवान मैं 5 ब्राह्मण जमाऊंगा, आप मुझे ठीक कर दीजिए। बच्चे बाहर सुन रहे थे, कहने लगे ईश्वर मूर्ख नहीं पिताजी, जो 12 छोड़ 5 में राजी। हम तो 12 की तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हो 5 जमाएंगे। भगवान हमारी पहले सुनेंगे कि तुम्हारी पहले सुनेंगे? जीते जी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता के चरणों में है। गणपति जो 1 नंबर सिंहासन पर बैठे हैं वो माता पिता के कारण बैठे हैं। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, मेरी दादी का विवाह मेरे बाबा के साथ कैसे हुआ? दुर्योधनाय रामस्ताम दास्यति तिन चापरे तल्लिप्सु स यतिर्भूता त्रिदंडी द्वारका मगात। दाऊ जी की इच्छा है कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में किया जाए, और भगवान चाहते हैं कि ऐसे पाखंडी, ऐसे कपटी, ऐसे पापी व्यक्ति के साथ मेरी बहन ना रहे। तो भगवान ने आप जान करके अर्जुन के साथ विवाह कराया। एक कथा सुनाई सुखदेव जी ने। अर्जुन 2 मित्र थे। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का नाम था श्रुतदेव। एक राजा था, उसका नाम था बहुलाश। दोनों में मित्रता थी। पंडित जी अपने घर केवल सोने जाते थे। 4 बजे उठे, नहाए धोए, तैयार हो, पाठ पूजा करें और दिन निकले जब तक राजा के पास आ जाएं। पूरा दिन राजा के साथ बीतता था और शाम को फिर घर चले जाते। राजा आज एकादशी है, चलो आज ये वाला व्रत करो, ये वाला दान करो। राजा आज व्यतिपात है, आज ये वाला दान करो, आज तुला दान करो, आज गुड़ दान करो। छोटे छोटे दान करते रहने चाहिए। राजा कहता था कि भगवान तुम्हारे यहाँ पहले आएंगे क्योंकि तुम विधि विधान जानते हो। ब्राह्मण कहता था नहीं नहीं, भगवान तुम्हारे यहाँ पहले आएंगे क्योंकि तुम्हारे यहाँ धन संपत्ति, सोने चांदी के बर्तन, कितने प्रकार के भोग, कितनी बढ़िया आरती, कितना बढ़िया भगवान के सुलाने का सैया मंदिर, कितना बढ़िया आपके यहाँ झूला, कितना बढ़िया आपके यहाँ व्यवस्था है। भगवान आपके यहाँ पहले आएंगे। ठाकुर जी ने सोचा कि यदि राजा के यहाँ पहले गए तो लोग कहेंगे कि भगवान तो धनवान व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, हम लोग तो बेकार टाइम खराब कर रहे हैं। और यदि मैं ब्राह्मण के यहाँ पहले चला गया तो लोग कहेंगे भगवान जातिवाद को, ऊंचा नीची बात को मानते हैं। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, परीक्षित भगवान ने अपने 2 रूप बनाए। सप्त ऋषियों को साथ में लिया, व्यास जी को लिया, स्वयंभू मनु लिए, और कहते हैं मुझे भी साथ में लिया, मतलब सुखदेव जी को भी साथ में लिया। सबके भगवान ने 2 रूप बनाए। एक ही दिन, एक ही समय, एक साथ भगवान दोनों के यहाँ पधारे। राजा ने सबके लिए चांदी के सिंहासन, भगवान के लिए सोने का सिंहासन निकलवाया। पंडित जी ने सबके लिए एक कुशा बिछा दी, भगवान के लिए कुशा का आसन बिछा दिया। राजा ने 108 बत्ती की आरती करी, पंडित जी ने 1 अगरबत्ती लेकर के सबका यजन कर दिया। राजा ने सबके लिए सोने के थालों में भोजन मंगवाया। पंडित जी ने 1-1 दोने में 1 सेब का टुकड़ा, 1 केले का टुकड़ा, कुछ फल मतलब सबके आगे भोग रख दिए। भोग रख करके प्रार्थना करने लगे दोनों जने। जब प्रार्थना करके आंखें खोली, राजा के यहाँ तो सब दोना में भोग लगा रहे हैं, कुशा पर बैठे हैं, और पंडित जी के यहाँ सब चांदी सोने के सिंहासन पर और सोने के थाली में भोग लगा रहे हैं। ये क्या लीला है प्रभु, ये क्या दर्शन है? दोनों ही जने चौंक गए। कहा बोले तुम दोनों आपस में कहते थे ना तुम्हारे यहाँ पहले आएंगे, तुम्हारे यहाँ पहले आएंगे। मैं धन संपत्ति, गुण, कुल, कोई बहुत बड़ा पद दे करके दर्शन नहीं देता हूं, मैं तो भाव देख करके दर्शन देता हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वेद श्रुति का प्रसंग सुनाया। वेद
भगवान को प्रसन्न करने के लिए जय जयकार करके ठाकुर जी को स्तुति करते हैं। परीक्षित ने एक अटपटा प्रश्न किया, देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्या पतिम हरिम। महाराज चाहे देवता हो या राक्षस हो या मनुष्य हो, जो भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं वो लोग आराम में रहते हैं, और जो भगवान नारायण की भक्ति करते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। शबरी के पास फूटी झोंपड़ी, रावण के पास सोने की लंका, जबकि भगवान भोलेनाथ तो अवधूत हैं। उनके भक्त भी ऐसे होने चाहिए, बाबा जी बैरागी तपस्वी सन्यासी, और भगवान लक्ष्मीपति हैं, उनके भक्त वैभववान होने चाहिए। लेकिन हमेशा ठाकुर जी के भक्त कष्ट में क्यों रहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो प्रश्न तुम कर रहे हो वही प्रश्न एक बार श्री युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से किया। कन्हैया, जब से शिशुपाल ने बोलना सीखा आपको गाली देता है लेकिन प्रसन्न रहता है, शंकर जी का भक्त है, और हम आपके भक्त हैं, कितने प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? आपके भक्त हमेशा कष्ट में क्यों रहते हैं? भगवान भोलेनाथ के भक्त हमेशा आनंद में क्यों रहते हैं? क्यों है ऐसा? भगवान ने कहा, युधिष्ठिर भैया, भोलेनाथ अविदर दानी है, देने में देर नहीं करते लेकिन बाद में संभाल नहीं करते। बेटा चाहिए बोले ले जा 1 लाख, पोते चाहिए बोले 1.25 लाख, बाद में सबरे मर जाओ, हमारे यहाँ मत आना कंप्लेन करने। रहने को चाहिए बोले ले जा सोने की लंका, लेकिन आग लगे या धुआं यहाँ नहीं आना बताने के लिए, खुद भी भुगतना। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनै ततो धनम त्यजन्तस्य सुजना दुःखि दुःखितम। जो मेरी ओर आता है मैं सबसे पहले उसे धन का कष्ट देता हूं। बिहारी जी गए और चैन कट गई, परिक्रमा देने गए पर्स चला गया। भगवान की भक्ति करने वाले को सबसे पहले धन की हानि होती है। प्रभु फिर भी आपको ना छोड़े तो ततो धनम त्यजन्तस्य सुजना दुःखि दुःखितम। मैं जन की हानि कराता हूं, घर में लड़ाई करा देता हूं। नरसिंह मेहता को सबने निकाल दिया, 7 भाई है फिर भी नहीं अलग रहो, हमें नहीं चाहिए कीर्तन करें। ये नहीं कि 6 भाई एक भाई को कीर्तन करने के बदले भोजन दे देते और कहते भाई हमारे बटका भी तू ही कर दिया करना। रावण लात मार देता है विभीषण में, मीरा को कितना परेशान किया जाता है, भजन करने वालों को घर वाले सताते हैं। फिर भी ना छोड़े तो फिर मैं तन का कष्ट देता हूं। गए गंगा जी नाने, पैर रिपट गया, हड्डी टूट गई, घर वाले कहेंगे और चले जाओ गंगा जी, बात बात में गोवर्धन भागते, बात बात में मां भागते। पैर भी टूटेगा, पॉकेट भी जाएगी, घर वालों की डांट और खानी पड़ेगी। तन मन धन जन का कष्ट सहन करके भी कोई आपको ना छोड़े तो भगवान के आंसू छलक गए, बोले फिर मैं उसका गुलाम हो जाता हूं। गठरी बांधत है नहीं मांगत में सकुचाए, पीछे पीछे में फिरूं कहीं भूखे ना रह जाए। एक जना घर में ठाकुर जी पधरा लाया, सपने में ठाकुर जी आए रात को, बोले तू मुझे पहुंचाया नहीं तो तेरे कल दुकान में आग लग जाएगी। अगला बोला जो होगा देखा जाएगा, सेवा में लगा रहा। पूरा दिन बीत गया, भगवान सोचे अब पहुंचाए और नहीं पहुंचाया। शाम को दुकान में आग लग गई, अगला बुझाने भी नहीं गया, सेवा में लगा। रात को सोया, भगवान आए, देख मान जा, पहुंचा के आ वापस, नहीं तो कल तेरा पैर टूट जाएगा, तू गिरेगा। सारा दिन बीत गया, जब नहीं पहुंचाया तो शाम को पैर रिपटा, पैर टूट गया, बड़ी जोर का टूटा। अगले को चिंता फिक्र नहीं, लग रहा है सेवा। देख यदि तू मुझे नहीं पहुंचाएगा तो कल तेरा बेटा मर जाएगा।
जो होगा देखा जाएगा। शाम को बेटा भी मर गया। अगले ने हल्ला नहीं मचाया कि मोहल्ले वालों को बुलाएं कि शमशान ले जाए, नहीं, चादरा ढक दिया अपने, लग रहा है सेवा में। रात को भगवान फिर सपने में आए, बोले कल तू मुझे पहुंचाया नहीं तो बिजली गिरेगी आसमान की और तेरे घर पे गिरेगी, पूरा घर टूट जाएगा, तू घर के नीचे दब करके मर जाएगा। कोई फर्क नहीं लग रहा है सेवा में। सुबह से शाम हो गई, बोले तो नहीं मान रहा, चलो आज इसको दबा के मारे। जैसे ही आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, उसने झट से अपने सिर पे कपड़ा बांधा और ठाकुर जी को सिंहासन के सहित उठा करके अपने सिर पे धर करके बैठ गया, कीर्तन करने लगा। भगवान बोले ये क्या कर रहा है? बोले बिजली गिरेगी, पहले तुम्हारे ऊपर गिरेगी, बाद में मेरे ऊपर गिरेगी। घर गिरेगा, पहले तुम्हारे ऊपर गिरेगा, बाद में मेरे ऊपर गिरेगा। अब जो भी होगा वो पहले तुम्हारा होगा, बाद में मेरा होगा, और तुम्हारे साथ मेरा कुछ भी हो जाए वो मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए स्वीकार है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बेटा भी जिंदा हो गया, पैर भी सही हो गया, दुकान भी वैसी की वैसी हो गई। भगवान को नहीं छोड़ना, ठाकुर जी हमें नहीं छोड़ेंगे। एक कथा सुनाता हूं भैया आपको। हे युधिष्ठिर जी, अत्र नोदाहरन्ति मिथ्यासं पुरातनम ब्रकासुराय गिरिशोबरम दत्वापसंकटम। एक बार भगवान भोलेनाथ ने वरदान देकर के संकट मोल ले लिया। कैसे महाराज? ब्रको नामासुरा पुत्रो शकुने पथिनारिदम स आह देवी गृशम उवाधा वाश सिद्ध्यसी। शकुनी के पुत्र ब्रकासुर ने नारद जी से पूछा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में कौन जल्दी प्रसन्न होता है? नारद जी ने कहा भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ कुंड बना करके तलवार लेकर के बैठ गया, उंगली काटे स्वाहा, हाथ काटे स्वाहा, हट करने लगा। भगवान गौरी शंकर प्रकट हो गए। वरदान मांगो। बार बार ये पार्वती जी की तरफ देख रहा है, उधर क्या देखता है? वरदान तो हम देंगे। ये सोच रहा है वरदान में पार्वती को मांग लो, सुंदर घरवाली मिल जाएगी और अन्नपूर्णा है, भोजन की भी टेंशन खत्म। इधर देखो, इधर मांगो वरदान। एक देंगे, दो देंगे, एक ही वरदान देंगे। बड़े सोच समझ के बोला, यश यश करम शीर्षम धास्य समृयतामिति। महाराज वरदान दीजिए, जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु। ये बोला थोड़ा इधर आइए। शंकर जी बोले किस लिए? बोले आपने वरदान दिया है, आपके ही सिर पर हाथ रख करके देखूंगा वरदान सच्चा है या झूठा है। शंकर जी बोले कहीं चला जा, वरदान सच्चा है, बिल्कुल काम करेगा। बोले ना ना, जहां से सेल वहीं से सर्विस होनी चाहिए। आपने वरदान दिया है, मैं आपके ही सिर पर हाथ रख करके देखूंगा। मन में क्या है कि सिर पे हाथ धर दो और पार्वती जी को ले चलो। आते हो कि नहीं आते? बोले मैं नहीं आता। तुम नहीं आते तो मैं आता हूं। जो ये खड़ा होकर के चला, शंकर जी कूद ना दिया, पैसे भागे। पार्वती जी दुखी हो रही, दुनिया के कसम अपनी अपनी घरवाली से सलाह कर करके काम करते हैं। मेरे कर्म में ऐसे भोलेनाथ लिखे, बगल में बैठे रहते हैं तो भी नहीं पूछते किसको क्या देना क्या नहीं देना। आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे भस्मासुर। बड़ी जोर की रेस हो रही। हे द्वारकानाथ, हे जगन्नाथ, हे गोवर्धननाथ बचाओ। हमारे भारत में 5 नाथ हैं जिनकी वजह से हम सनाथ हैं। बाकी घोटालों में कोई कमी नहीं है, दुर्व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। हर आदमी के सिर पर बिजली का तार हर शहर में है। हर घर में फटने के लिए 2-2 सिलेंडर रखे हुए हैं। हर गली के नुक्कड़ पे ट्रांसफार्मर है फटने के लिए। हर 200 किलोमीटर पे एक रिफाइनरी है। मृत्यु का जाल चारों तरफ बिछा हुआ है, फिर भी हम लोग सुरक्षित हैं। किस वजह से? पूरब में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में वैकुंठनाथ और सेंटर में श्री गोवर्धननाथ। बड़ा डिपार्टमेंट हो जाए तो